नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और इस रेड प्लस पर आपका बहुत स्वागत रहेगा। मैं भगवान राजेश्वर मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह 20 जनवरी, 21 जनवरी और 22 जनवरी 2025 के इस लगते ही यानी कि नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ मैं ये पूरी जनवरी केवल और केवल चौधरी कल्बी समाज ही नहीं अपितु सर्व समाज के लिए बहुत ही खूबसूरत उम्मीद और पूरी उम्मीद के साथ में ये आने वाली है। जब 20 जनवरी और 21 जनवरी और 22 जनवरी जब ये आएगी तो ये गुड़ामालानी के लिए धार्मिक नगरी के तौर पर कहलाएगी। आप पूरी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये चौधरी समाज के लिए राजेश्वर भगवान मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही है। ज़बरदस्त तैयारियां चल रही है। बड़े बड़े डैम दिखाई दे रहे हैं, आप स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, बड़े बड़े डैम दिखाई दे रहे हैं। इनकी तैयारियां 1-1.5 महीने पहले भी आपने जब इस पूरे कहूँगा कि एपिसोड के माध्यम से पहले आपने एक और चीज़ देखी होगी, जहाँ पर उन्होंने अपनी एक कहूँगा कि आमंत्रण पत्रिका का विमोचन किया था। उस समय भी बहुत सारे लोग आए थे और अब धर्म संसद के दिखने वाला इस पूरे डैम के अंदर देश और दुनिया से जुड़े हुए नेता, अभिनेता और कहूँगा कि साधु संत और राजस्थान ही नहीं अपितु गुजरात से भी वो लीडरशिप आएंगे जो चौधरी समाज के लिए हमेशा के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कार्य किया। मेरे साथ में चौधरी समाज गुड़ामालानी इकाई के अध्यक्ष है TRP जी और साधु संत जी है, हम उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत रहेगा सर, और बताइएगा कि क्या कार्यक्रम है और ये शुरू कब होगा कार्यक्रम? धन्यवाद मनोज भाई। ये कार्यक्रम राजेश्वर भगवान मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का है। 20 तारीख को शुरू होगा। 20 तारीख को 10 बजे हमारी कलश यात्रा, जल यात्रा रहेगी पूरे गुड़ामालानी नगरी में। उसके बाद में हवन और ये शुरू हो जाएगा और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा और फलय चुंदड़ी का कार्यक्रम है। कौन कौन से यहाँ पर बाहर से नेतागण पधारेंगे मुख्यतः? अभी राजस्थान से यूँ देखा जाए तो हमारे समाज के जो कैबिनेट मंत्री है जोगाराम जी, फिर यहाँ के प्रभारी मंत्री है जोराराम जी कुमावत और के विष्णु जी है जो यहाँ के विधायक भी है और मंत्री, ये 3 हैं। बाकी तो जो गुड़ामालानी के जो नेतागण है वो सभी आएंगे, बाड़मेर के वो सभी सम्मिलित। गुजरात से देखा जाए तो गुजरात विधानसभा अध्यक्ष शंकर भाई चौधरी है, वो आ रहे हैं और गुजरात में जितने भी MLAs MP है वो सभी आ रहे हैं हमारे समाज के। इनकी तैयारियां कितने महीने पहले से आप लगा रहे थे? ये डैम बहुत बड़ा डैम है जैसे कि स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आपने शायद महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीने पहले इसकी तैयारियां शुरू की होगी। नहीं, ये डोम जो दिख रहा है आपको, ये तो 1.5 महीने से दिख रही है, लेकिन तैयारियां हमारी पूरी टीम है, अंजना समाज की जितनी टीम और जो भी कार्यकर्ता है वो पिछले जब बोलियों का कार्यक्रम था 6, 7, 8 को तभी से लगी है। बोलियां पूर्ण होने के बाद में पत्रिका को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं, अंदर सब कर रहे थे। अभी धरातल पे दिख रहा है आपको कि ये यहाँ तक ये नया रूप दिया है। कहा जाता है कि टीना डाबी से लेकर के गुजरात तक के समाज से जुड़े हुए तमाम लीडरशिप के तौर पर नेता है शामिल है, वे शामिल होंगे, साधु संत, सही बोल रहा हूँ मैं? जी बिल्कुल, साधु संत और कलेक्टर महोदया से भी मिले थे, SP साहब से, सभी पधारेंगे इस कार्यक्रम में। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के महात्मा जी पहले तो स्वागत रहेगा। इस पूरे प्रोग्राम को लेकर के समाज को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? पहले तो श्री राजेश्वर भगवान के चरणों में नमन। ये जो 21, 22 तारीख की हमारे प्राण प्रतिष्ठा है, जो इसमें 3 दिन कार्यक्रम प्रोग्राम है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं है। केवल विद्या स्कूल बन रही है, उसके अंदर कमरों की बोली ज़्यादा से ज़्यादा लगाई जाएगी। इसमें जो विद्या स्कूल है जो आलोपुरा गांव में बन रही है, जो प्रवासी भाई है उनसे मेरी विनती हाथ जोड़ के कि आप यहाँ से आइए प्रवास से गुड़ामालानी में, और विद्यादान जो स्कूल बन रहा है एक भवन, उसके लिए आप भाग लेइए, आपकी ईंट अंदर लगनी चाहिए। ये मेरा एक विनती है हाथ जोड़ के कल्बी समाज से। TRP जी, एक सवाल आपसे है कि मैं लगातार देख रहा हूँ जिस समय ये पूरा डोम बन रहा है बहुत बड़ी भीड़ होने के चांस है, आसपास के सभी गांवों से लोग आएंगे। जी बिल्कुल। और कहा जाता है कि इस पूरे प्रोग्राम के लिए आप साल भर से एक बड़ी तैयारी कर रही हैं इनके लिए, तो कितनी क्या भीड़ रहने की संभावना है? अभी भीड़ का तो अंदाजा हमको 20 तारीख को लगेगा, क्या है क्या नहीं है, लेकिन पत्रिका जैसे वितरण कर रहे हैं और गाँवों का माहौल देख रहे हैं, उस हिसाब से हम 3 दिवस में 1 लाख के आसपास लोगों को लेकर के चल रहे हैं। कहा जाता है कि जब ऋषि मुनि यहाँ पधारेंगे तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा की जाएगी, सही बात है? बिल्कुल होगी, पुष्प वर्षा होगी। हाँ, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जब साधु संत पधारेंगे यहाँ पर, जब उनके पैर जब गुड़ामालानी की सरजमीन पर पड़ेगा तो ये पावन पुनीत कार्य होने के साथ में गुड़ामालानी अपने आप में हर्षित तो होगा ही होगा, लेकिन जब हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी तो गुड़ामालानी ही नहीं अपितु चौधरी समाज के लिए इतिहास के उन स्वर्णिम अक्षरों के रूप में उन पन्नों पर एक ऐसा इतिहास दर्ज हो जाएगा जो हमेशा के लिए अटल रहेगा।
आप ज़रूर इस पूरे प्रोग्राम के तौर पर आइएगा और ज़रूर आप जी। और मनोज भाई, इसका जो प्रतिष्ठा की एक विशेषता है जी, इस प्रतिष्ठा में जितना भी घी वो यूज होगा वो भगवान की जय हो। हमारे समाज में प्रत्येक घर से, जिसको अपन देसी भाषा में बोलते हैं विलोना का घी जी, वो हम इकट्ठा कर रहे हैं पूरे गांवों से। उसके अलावा हम कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। और जितना भी मसाला है हम यहाँ पे खुद तैयार करेंगे, मार्केट से खरीद के नहीं लाएंगे, रॉ मटेरियल लाएंगे और उसको बना के यहाँ कर रहे हैं। और दूसरा, यहाँ पे जितना भी भोजन होगा उसमें प्याज और लहसुन बिल्कुल ही नहीं है। सात्विक भोजन। सात्विक भोजन। अच्छा अच्छा। और ये कहा जाता है कि स्वामीनारायण धर्म को जो मानते हैं, जो उनकी पूजा करते हैं भगवान, वे भी मतलब लहसुन और प्याज को नहीं खाते हैं ना? ऐसा नहीं है, अपने हिंदू शास्त्रों में ये सब जगह लिखा है। ऐसा स्वामीनारायण के लिए स्पेशल नहीं है जी। कोई भी हिंदू शास्त्र में सब जगह वर्जित है प्याज और लहसुन। और इतना बड़ा हम आयोजन, धार्मिक आयोजन कर रहे हैं तो ये हमने शास्त्रों के हिसाब से भी देखा है और हम नहीं खाते हैं तो इसलिए बंद रखा है पूरा। ये देखो, ये बहुत बड़ी बात है कि कहा जाता है ना कि जब बिलोने के घी से घर में जागरण भी दिलवानी मुश्किल होती है क्योंकि मिलता नहीं है, लेकिन चौधरी समाज ने कितनी बड़ी पहल की। हर घर से बिलोने के घी को एकत्रित करके और स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाएंगे और उनके माध्यम से पूरी प्रतिष्ठा है वो चलेगी। बहुत बड़ी बात है। और समाज ही नहीं अपितु पूरे भारत देश के लिए कहते हैं कि शुद्धता के साथ में जीवन जियो, वही बात यहाँ अपनाई जा रही है। हम सभी को सीखने के लिए ये बात है। और कहूँगा कि आप ज़रूर, अगर आपके पास में समय है तो ज़रूर आप यहाँ पहुँचिएगा, महात्माओं के आप प्रवचन सुनिएगा, अपने जीवन को पुनीत कीजिएगा। जाने अनजाने में ईश्वर के अधीन कोई गलती हुई है तो आप यहाँ आकर के उसका निपटारा कर सकती हैं। कैमरे के पीछे मेरे दोस्त जैक्स, मैं हूं मनोज बिश्नोई, देखते रहिए रेड प्रेस न्यूज़। बहुत शुक्रिया रहेगा आपका।